राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आज देख रहे हैं कि परसेंटेज के पार्ट 4 में हम लोग इस तरह के सवाल पढ़ेंगे। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हम एक वीडियो में 2 तरह के क्वेश्चंस को रखते हैं। एक तरह के क्वेश्चन 4 होते हैं और दूसरे तरह के भी क्वेश्चन 4 होते हैं। मतलब एक वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आप 2 तरह के क्वेश्चन में पारंगत हो जाते हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखें। अब करना क्या है कि इसमें 4 क्वेश्चन में हम आपको कॉन्सेप्ट में 2-3 क्वेश्चन समझा देंगे। एक क्वेश्चन हम आपको घर के लिए दे देते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में देना है। और देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। पूरा वीडियो देखें और प्रत्येक पार्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करें, तभी आपको समझ में आएगा और आप परीक्षा को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखो था क्या कि परीक्षा पास करने के लिए उसको 36% अंक चाहिए था, लेकिन वो पाया केवल कितना 24% अंक। तो फेल कितने से हो गया 9 अंकों से। इस तरह के सवाल में हमें 2 चीजें दी होंगी, एक तो प्रतिशत दिया होगा और दूसरा अंक दिया होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रतिशत को आपस में घटा देंगे, प्रतिशत का अंतर निकालेंगे और अंकों को जोड़ देंगे। अंकों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और प्रतिशत को घटा देंगे। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपके आंसर आ जाएगा। तो देखिए आइए समझते हैं क्या करेंगे। प्रतिशत को हमने बताया कि इसमें घटाना है और जो अंक दिए होंगे इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब पूर्णांक का मतलब क्या है, पूर्णांक यानी कि कुल परीक्षा कितने परसेंट की होती है, हमेशा 100% की होती है। इतनी जानकारी इसमें है। तो इस सवाल में हम देख रहे हैं कि 36% और 24%, 2 बार परसेंटेज दिया है, तो हम प्रतिशत को घटा लेंगे। क्या करेंगे, 36 - 24 तो कितना आएगा, 12% हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब अंक एक ही जगह दिया है, तो जब एक जगह दिया है तो जोड़ने या घटाने का कोई चांस ही नहीं है। परसेंटेज 2 जगह था इसलिए घटा लिया, अंक एक जगह है इसलिए नहीं घटाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि यही जो 12% है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। क्यों, क्योंकि 36% आपको चाहिए था, 24% आप पाए, कितना कम रह गया, 12% कम रह गया। और वो 12% किसके बराबर, अंकों में कितना कम रह गया, 9 अंक कम रह गया। यानी कि 12% किसके बराबर है, 9 के बराबर है। अब हमसे कह रहा पूर्णांक याद कीजिए, तो पूर्णांक कितना होता है, 100% होता है। तो 100% किसके बराबर होता है, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जो विकर्ण पे होता है उनका गुणा कर देंगे, जो कोने में होता है उससे भाग कर देते हैं। तो लिखेंगे 9 × 100। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो लोग पिछला वीडियो जरूर देख लें। 9 × 100 बटे 12 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9, 3 चौको 12। 4 से काटेंगे 100 को तो 25 चौको 100 होता है, 25 × 3 = 75। यानी कि पूर्णांक जो था वो हमारा कितना था, परीक्षा हमारी कितने अंक की थी, 100 अंक थी। तो फिर से समझ लीजिए हमने क्या किया, प्रतिशत को घटाएंगे और अंकों को जोड़ेंगे तो आसानी से हम आंसर को दे पाएंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक 40% है, यानी कि पास कितने में होंगे, 40% में। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, तो 40% आपको चाहिए है। 185 पाए और 15 से फेल हो गए, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, परसेंटेज एक बार है तो एक ही हमारा रहेगा, यानी कि हम 40% ही पकड़ के चलेंगे। अंक 2 बार है तो अंकों को जोड़ लेंगे। कौन कौन से अंक हैं, 185 है और क्या है, 15 है। अंकों को हमने बताया जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 40% किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो लिखेंगे 40% बराबर है किसके, 200 के। कॉन्सेप्ट क्या रहा, परसेंटेज का अंतर और अंकों का योग। इस सवाल में परसेंटेज 2 बार था इसलिए परसेंटेज को घटाया था, इसमें अंक 2 बार इसलिए अंकों को जोड़ लिया। तो अब 40% बराबर है 200 के। कह रहा परीक्षा में अधिकतम अंक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स यानी कि जितने की परीक्षा होती है, और परीक्षा हमेशा 100% की होती है, उसी को हम पूर्णांक बोलते हैं। तो यानी कि हमें 100% को निकालना है, तो 100% किसके बराबर होगा, वही तरीका 200 × 100 बटे कितना हो जाएगा,
40 हो जाएगा। 0 से 0 काट दिया, 4 पंचे 20, 5 का गुणा 100 में करेंगे तो 500 आ जाएगा। यानी कि परीक्षा हमारी कितने के अंकों की थी? 500 अंकों की थी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जो तीसरा सवाल हम लोग लेके आए हैं, तीसरे सवाल में पहला और दोनों सवाल को मिक्स कर दिया गया, दोनों का मिश्रण। यानी कि ये आपको इस कॉन्सेप्ट का सबसे बढ़िया सवाल है। इसको अगर आप सीख लेंगे तो आपको आगे सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, थोड़ा बड़ा भी पड़ेगा। कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक हैं। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है एक छात्र पहले 30% अंक लेता है और 45 अंकों से वो फेल हो जाता है। दूसरा छात्र है वो 42% अंक लेता है और 45 अंकों से पास हो जाता है, क्योंकि 45 अंक उसके अधिक हैं। तो अब देख रहे हैं कि प्रतिशत भी 2 बार है और अंक भी 2 बार है। तो हमने बताया था प्रतिशत को घटा लेंगे और अंकों को जोड़ लेंगे। तो प्रतिशत को पहले घटा लेते हैं। तो 42% से 30% को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा? 12% बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? अब अंक क्या है आपके पास? अंक है 45 पहले और 45 बाद में। तो 45 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट वही, परसेंटेज को घटाना है और अंकों को जोड़ना है। तो प्रतिशत को घटा लिया, अंकों को जोड़ लिया। अब लिख देंगे कि 12% किसके बराबर है? 12% 90 के बराबर है। तो पहले पूर्णांक निकालेंगे, यानी कि 100%। 100% किसके बराबर होगा? लिखेंगे 90 गुणा 100 बटे 12। क्यों? क्योंकि जो विकर्ण में तिरछी लाइन पे होते हैं उनका गुणा करते हैं, जो कोने में होता है उसका भाग देते हैं, काट लेते हैं। 3 चौको 12, 3 तिहाई 9 तो 30 हो गया। 4 से काटेंगे तो 25 हो गया। 25 या 75 तो 750। यानी कि पूर्णांक कितना आ गया? 750। पिछले कॉन्सेप्ट से, यानी कि पूरी परीक्षा कितने अंकों की है? 750 अंकों की। यहां तक समझ में आ गया। निकाला कैसे? अंकों का योग और परसेंटेज का अंतर। अब एक चीज बढ़ा दिया, कह रहा पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना है, मिनिमम कितने मार्क्स में हम पास हो रहे हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो उसके लिए क्या कह रहा है? कह रहा 30% अंक जब लेता है तो वो 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब 30% जो लाया था उसको 45 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो क्या करेंगे? उत्तीर्णांक के लिए उत्तीर्णांक कह रहा 30% अंक लाए, कितने का लाएगा? परीक्षा का लाएगा। परीक्षा 750 की, तो क्या करना पड़ेगा? 750 का 30%। क्या 30% में पास हो जाएगा? नहीं पास होगा। अभी पास होने के लिए कितना और चाहिए? 45 अंक और चाहिए, क्योंकि वो 45 से फेल हुआ है। तो और चाहिए, तो यानी कि प्लस 45 कर लेंगे। अब हल कर देंगे। 750 गुणा 30 बटे 100 प्लस 45 रहेगा अलग। देखो 0 से 0, 0 0, 75 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 225 आएगा, प्लस 45 करेंगे तो हो जाएगा 270। यानी कि उत्तीर्णांक कितना है? 270 है। कॉन्सेप्ट क्या लगाया हमने? कह रहा है कि एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो यानी कि 750 का 30% जब वो पाया तब भी कितने से फेल है? 45 से फेल है। यानी कि 45 आपको और जरूरत है, और मतलब प्लस हो गया तो हमने प्लस कर दिया, सॉल्व कर दिया तो 270 आ गया। यही हमारा उत्तीर्णांक हो गया। एक सवाल बिल्कुल सेम इसी तरह का है। कह रहा है एक छात्र 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो गया। एक दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करके 10 अंकों से पास हो गया। मतलब इसने जब 30% पाए तो 5 अंक कम रह गए, इसने 40% पाए तो 10 अंक ज्यादा पा लिए। बिल्कुल वही सवाल है। तो कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? बिल्कुल इसी तरह से हमें हल करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम लोग देखेंगे दूसरे तरह का क्वेश्चन। इस टाइप का आपको समझ में आ गया हो, अगर आपको थोड़ा कम समझ आया तो बार बार आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप अपनी सारी परेशानियों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन और 4 देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हमारा हर वीडियो का तरीका है। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। सेब का नया मूल्य तथा पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन है। हुआ क्या कि आप हर पर डे सेब लाते थे, सेब का मूल्य किसी दिन घट गया,
पैसे आप उतने ही लेके गए, मान लो घर से 200 रुपए मिले, 200 रुपए के सेब आप लेके आते थे, रोज आप 2 किलो 100 रुपए किलो अगर था तो 2 किलो खरीद के लाते थे। आज सेब का मूल्य घट गया, 80 रुपए में मिल रहा है, तो अब हमें क्या करना है कि 200 रुपए का हमें सेब कहा गया, तो हम 200 रुपए का सेब लेंगे तो हमें कुछ न कुछ सेब क्या हो जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसमें हमसे नया मूल्य और पुराना मूल्य पूछा जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, फार्मूला क्या रखेंगे, नया मूल्य बराबर, फार्मूला एक आपको याद रखना पड़ेगा, नया मूल्य बराबर रुपए, कौन सा रुपए, जितने आप डेली बाजार लेकर जाते हैं, बटे वस्तु की मात्रा का अंतर, वस्तु की मात्रा का अंतर, मतलब जितना वस्तु की मात्रा का अंतर आ गया। अगर मूल्य में कमी होगी तो सामान ज्यादा मिलेगा, मूल्य बढ़ जाएगा तो सामान कम मिलेगा, जितना कम या ज्यादा मिलेगा वही हमारा अंतर हो जाएगा। अब गुणा प्रतिशत, जितने प्रतिशत की बात कही जाएगी वो प्रतिशत, और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जरा ध्यान देते हैं, कह रहा सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। सेब का नया मूल्य तथा पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो हम कितने रुपए लेके जाते हैं, 240 रुपए में कह रहा है, यानी कि हम बाजार कितने रुपए लेके जाते हैं, 240 रुपए लेकर जाते हैं। कितना अंतर आ गया, 2 किलोग्राम सेब हमें ज्यादा मिल रहा, तो 2 किलोग्राम का अंतर आ गया। कितने प्रतिशत की बात की गई, 25% की बात की गई, बटे में 100 तो रख दो। रुपए कितने हम ले गए, 240। वस्तु की मात्रा का अंतर कितना आया, 2 किलोग्राम का आया। प्रतिशत कितना है, 25, बटे में क्या है, 100। बस सिंपल सा तीनों चीजें आपको क्वेश्चन में दी होंगी, उठा के रखना है। 0 से 0 हो गया, 2 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब 2 से फिर काट दो तो ये 6 हो गया और ये 5 हो गया। 5 से काट दो तो 5, तो 6 पंचे 30। तो नया मूल्य क्या आया भैया, आ गया नया मूल्य बराबर 30 रुपए प्रति किलोग्राम। तो क्या फार्मूला आपका है, नया मूल्य बराबर रुपए बटे वस्तु की मात्रा का अंतर गुणा प्रतिशत बटे 100। रुपए वो जो आप रोज बाजार लेके जाते हैं वो 240 थे, वस्तु का मात्रा का अंतर इतना जो आपको कम ज्यादा मिले तो 2 किलोग्राम से अधिक मिल रहे हैं, प्रतिशत 25 दिया बटे 100। अब देखो नया मूल्य आ गया 30 रुपए प्रति किलोग्राम। ये कब आया है, जब मूल्य में 25% की कमी हो गई। टोटल मूल्य होता है 100%, 25% कम हो गया तो कितने परसेंट बचेगा बताओ, बिल्कुल सही है 75% बचेगा। तो यानी कि ये जो नया मूल्य है ये 75% ही तो है। 75 कैसे आया, हमने क्या किया, 100 में से 25 को माइनस कर दिया तो क्या आ गया 75। तो 75% बराबर है किसके, 30 के। अब पुराना मूल्य तो 100% ही था, तो 100% किसके बराबर होगा, क्या लिखेंगे, 30 गुणा 100, ये तरीका आप जानते हैं, बटे क्या है 75। काट दो जरा, 5 से 25 से काट दो, 25 चौको 100 और 25 यहाँ 75, 3 से काट दो तो 10, तो 10 चौक 40, तो 40 रुपए प्रति किलोग्राम। ये कौन सा मूल्य आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा पुराना मूल्य। बस इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपए खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। अब यहाँ पे एक चीज और फंसा दी, 250 ग्राम कर दी है और हमें रेट किलोग्राम का चाहिए होता, तो 250 ग्राम को पहले हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। 250 ग्राम चाय अधिक आती है, चाय का नया मूल्य तथा पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो हम कितने रुपए लेकर जा रहे हैं बाजार, रुपए लेकर जा रहे हैं 270। प्रतिशत कितना है, प्रतिशत है 10। वस्तु की मात्रा का अंतर कितना है, वस्तु की मात्रा का अंतर, तो ये 250 ग्राम है। इसको किलोग्राम में बदलोगे तो क्या करोगे, 250 बटे 1000 करोगे, बोलो करोगे कि नहीं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 0 से 0 कट गया, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 1 बटे 4 किलोग्राम हो गया कि नहीं हो गया। अब फार्मूला लगा दो, फार्मूला जरूर लिख लो जिससे आपको याद हो जाए। क्या लिखोगे, नया मूल्य बराबर रुपए बटे वस्तु की मात्रा का अंतर, वस्तु की मात्रा का अंतर अभी बता चुके हम आपको, गुणा प्रतिशत बटे क्या 100। रख दो जरा, रुपए कितने लेके गए थे, 270 लेके गए थे। वस्तु की मात्रा का अंतर क्या है, 1 बटे 4, तो 1 नीचे रहेगा 4 ऊपर आ जाएगा। गुणा प्रतिशत कितना है, प्रतिशत है 10 बटे क्या है 100। बस सिंपल सा हो गया, 0 से 0, 0 से 0। तो नया मूल्य क्या आया आपका,
नया मूल्य आ गया 27 गुणा 4, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 2 10, 108 रुपए प्रति किलोग्राम। कौन सा मूल्य आ गया? ये आपका नया मूल्य आ गया। अब हमें कौन सा चाहिए? पुराना मूल्य चाहिए। तो नया मूल्य कब आया? जब 10% की कमी हुई। तो 10% की कमी हुई तो भैया क्या परसेंट बचेगा? 100 में 10 कम कर दिया तो 90% बचेगा। तो इधर कम कर लो, 100 माइनस 10 करोगे तो क्या बचेगा? 90। तो 90% आपका किसके बराबर है? ये 108 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा? बताओ जल्दी से। 108 गुणा 100, बिल्कुल से। तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए। बटे 90, 0 से 0, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12, 12 धाम 120। तो पुराना मूल्य क्या आ गया भैया? पुराना मूल्य आ गया 120 रुपए प्रति किलोग्राम। इस तरह से एक और क्वेश्चन आपके घर के लिए है। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई ग्राहक 1116 यानी कि 1116 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का नया मूल्य तथा पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। बाकी आज इतना ही। नए टॉपिक में और भी नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, मजेदार अच्छे क्वेश्चन के साथ में। आज के लिए शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।